हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग ऑफ BSc बाय KY। आज का टॉपिक जो है प्लांट टिश्यू कल्चर है। और इसके पहले मैंने जो है बॉटनी का जो टोटिपोटेंसी करके एक टॉपिक है वो जो है डाला है, क्योंकि उसका जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो है प्लांट टिश्यू कल्चर का। इसका आंसर टोटिपोटेंसी का जो है मैंने पूर्ण शिक्षकता का एक जो है डाला हुआ है नोट्स, आप उसको देख सकते हैं। तो आज जो है हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर, जो कि है पौधों से रिलेटेड है ये। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो सामान्यतः जो है टिश्यू कल्चर में प्लांट टिश्यू कल्चर का वो है परिभाषा, अगर देखें तो ऊतक की परिभाषा देखा जाता है कि सामान्यतः ऊतक की परिभाषा यह है कि कई सारे कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं, या इंग्लिश में अगर देखें तो सेल ग्रुप कॉल्ड इज टिश्यू, यानी कि मतलब सेल के जो ग्रुप होता है, कोशिका का ग्रुप होता है, समूह होता है, उसे ही ऊतक कहा जाता है। तो अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो कुछ इस प्रकार से है: अ मेथड ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च इन विच fragments of tissue from on animals or plant are transferred to an artificial environment in which they can continue to survive and functional। यानी टिश्यू कल्चर एक कृत्रिम वातावरण में पौधे को स्थानांतरित करने के लिए बनाए पौधे के ऊतकों को विकास करने की एक तकनीक है। यानी कि इसमें एक तकनीक बोला जा सकता है प्लांट को बनाने का। टिश्यू सेल्स से जो है टिश्यू से जो है प्लांट बनाते हैं, इसे ही टिश्यू कल्चर या प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। अब हम देखेंगे हिस्ट्री के बाद। अगर हिस्ट्री देखें कि इसमें किसका वो है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर के जो फादर जनक किसे कहेंगे, तो उसका नाम है गोटलीब हेबरलैंड, जो कि 1902 में जो है ये प्लांट टिश्यू कल्चर इन्होंने दिया है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के एम्स तो देख सकते हैं, यह लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया पर फसल विकास जरूरी नहीं होने देता, बल्कि और भी प्रक्रिया द्वारा फसल उत्पादन को सकता है सुनिश्चित करता है। ये सब जो है प्लांट टिश्यू कल्चर करता है। प्रोटोप्लास्ट संयोजन से नए युग्मक लक्षण वाले पौधे का भी विकास करता है। रोगी पौधों व रोगमुक्त पौधे का विकास होता है। प्रजनन चक्र रिप्रोडक्शन को पूर्ण होने में लगने वाले समय को कम करता है प्लांट टिश्यू कल्चर। ओके, तो स्ट्रेस प्रतिरोधी पौधे का भी विकास करना है। कायिक संकरण सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन एवं उसके उत्पादक कोशिका प्रोडक्ट सेल को न्यू प्लांट का निर्माण करना। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे को कम टाइम में अत्यधिक संख्या में निर्मित करना। ये बता रहा है कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्यों करते हैं या फिर ज़रूरी क्यों है, इसे क्या क्या होता है, इसलिए ये जो है यहाँ पास पॉइंट के रूप में इसको दिया गया है। अब हम देखेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर की प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं। एक मेथड प्लांट को अच्छे से सबसे पहले साफ करके उसके छोटे से भाग को लेते हैं, जिसे एक्स प्लांट कहते हैं। मैंने आपको एक्स प्लांट, कैलस, इस सब के बारे में जो है फर्स्ट जो इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला है उसमें आपको बताया है कि कैलस किसे कहते हैं, प्लांट एक्स प्लांट किसे कहते हैं, एम्ब्रॉइड्स किसे कहते हैं। तो वो जो वीडियो मैंने आगे डाल दिया है, तो आप उसको जाके चैनल पर देख सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। एक मदर प्लांट को अच्छे से साफ करके उसे छोटे से भाग को लेते हैं, जैसे एक्स प्लांट कहते हैं। एक मदर प्लांट लेंगे, उसके भाग को तोड़ेंगे और फिर उसको जो है अच्छे से साफ करेंगे और उसको लेंगे, उसे बोलते हैं सरफेस स्टेरिलाइजेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसे कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक प्लांट को ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी मिनरल्स होते हैं में डाला जाता है, तथा इसे टेम्परेचर को महत्वपूर्ण होता है। यानी कि अब कोई भी पौधा हो या कोई भी जीव भी ले लो, अगर उसको पोषण नहीं मिलेगा तो वो जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। तो ऐसा सोल्यूशन लिया जाता है प्लांट को, मतलब प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, जिसमें जो है सभी मिनरल्स हो जो प्लांट को चाहिए अपने ग्रोथ करने के लिए। अब मैं यहाँ पास आपको टेक्निक दिखा रही हूँ कि टेक्निक में होता क्या है। जैसे कि एक पॉट है, पॉट पे प्लांट है। अब इस प्लांट से हम छोटे छोटे प्लांट लेंगे, छोटे छोटे पौधे का जो है भाग लेंगे, जिसे हम कहेंगे एक्स प्लांट। अब इस एक्स प्लांट को सरफेस स्टेरिलाइजेशन करेंगे, यानी इसको साफ़ करेंगे। पानी से साफ़ कर सकते हैं, एथिल को, जिससे भी इसको साफ़ करना है उसे साफ़ करेंगे एक्स प्लांट को। अब उसके बाद फिर इसका इनक्यूबेशन करेंगे, यानी कि इसको अच्छे से कवर करके इसको रखेंगे। इंडक्शन ऑफ कैलस, इसमें कैलस भी डला होगा। और उसके बाद जो है कैलस है, कैलस का भी परिभाषा मैंने
फर्स्ट वीडियो में डाला हुआ है, तो आप इसके पहले टोटीपोटेंसी का जो वीडियो है वो ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आए मैंने इसमें बताया क्या है। उसके बाद फिर प्लांटलेट्स रीजनरेशन ऑफ सूट एंड रूट, यानी सूट और रूट यानी जड़ और तने में जो है इसका प्लांटलेट्स से जो है ये वृद्धि करते हैं। फिर इसको अलग अलग निकाल के अलग अलग पौधों में लगाया जाता है, यानी पॉट में लगाया जाता है छोटे छोटे गमलों में। उसके बाद फिर इसको बड़ा किया जाता है, उसके बड़े रूप में जो है इसको विकसित किया जाता है। अब हम टाइप्स देखेंगे, टिश्यू कल्चर के टाइप्स। तो टाइप्स अगर हम देखें तो आप ये वाला भी लिख सकते हैं और ये वाला भी लिख सकते हैं। तो हमने जो है ये वाला पे यूज़ किया है, तो हम ये वाला देखेंगे, सिंगल सेल टिश्यू कल्चर और ऑर्गन कल्चर। इसको ये भी बोल सकते हैं सेल और टिश्यू कल्चर एंड ऑर्गन कल्चर। इसमें सेल और टिश्यू को एक साथ बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल सेल कल्चर। तो सिंगल सेल कल्चर इज़ अ मेथड ऑफ ग्रोइंग आइसोलेटेड सिंगल सेल aseptically on a nutrient medium under control condition, यानी इस एक्सप्लांट को सिंगल सेल में कन्वर्ट किया जाता है तथा इसे आइसोलेटेड के रूप में ग्रोथ कराया जाता है। इसे क्या कहेंगे, सिंगल सेल कल्चर कहेंगे, यानी कि यहाँ पर केवल एक ही सेल का यूज़ किया जाता है, तो इसे सिंगल सेल कल्चर कहेंगे। अब हम देखेंगे कि इसको किया किस मेथड से जाता है। तो हम इसको देखेंगे पेपर राफ्ट मेथड। इसमें हम लोग पेपर राफ्ट यानी इसमें पेपर का यूज़ करेंगे, वो पेपर होगा क्रोमेटोग्राफी पेपर बोल सकते हैं, या कोई भी जो पेपर है वो हम इसमें ले सकते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोपिपेट की सहायता से अलग किए गए पौधे को सिंगल सेल को लिया गया, यानी माइक्रोपिपेट जो है कुछ इस प्रकार से पीपेट होता है। अब इस पीपेट को ऐसे करके जो है उसमें खींचा जाता है। पीपेट में जो है जब कोई भी प्लांट हो, एक्स प्लांट, उसको खींचा जाता है। अगर वो बहुत छोटा हो तब उसको बोलते हैं माइक्रोपिपेट। पोषक माध्यम पर एक ओल्ड कैलस को रखा जाता है, जिसके ऊपर 8 मिलीमीटर इंटू 8 मिलीमीटर साइज के फिल्टर पेपर को कुछ दिनों तक रखकर नम तथा पोषक पदार्थ युक्त बनाया जाता है, जिसे पेपर राफ्ट कहते हैं। यानी कि डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर जैसे ये क्या है, एक परख नली है, टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने लिक्विड लिया। इस लिक्विड में सभी न्यूट्रिएंट मौजूद है जो प्लांट को चाहिए ग्रोथ करने के लिए। उसके नीचे में हम रखेंगे, उसके ऊपर में रखेंगे कैलस। कैलस के ऊपर में हमने जो है फिल्टर पेपर रखा हुआ है, उसके ऊपर हमने एक्स प्लांट को रखा हुआ है, ताकि एक्स प्लांट जो है पेपर की सहायता से मेथड से जो है ये अपना ग्रोथ कर सके, और ग्रोथ करने के पश्चात ये जो है नए एक्स प्लांट या फिर प्लांटलेट्स का निर्माण कर सके। अब इसको देखेंगे कि अलग अलग किए सिंगल सेल को अजैविक अवस्था अनस्ट्रेचलाइज्ड स्टेट में पेपर राफ्ट के ट्रांसफर किया गया। सभी पोषक युक्त सेल अर्थात कल्चर को 6 लीटर के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड में अंधकार में या श्वेत प्रकाश जो कि 300 लक्स का होता है में उष्मायीकृत या इक्यूबेट कराया जाता है। आइसोलेटेड सेल क्रमिक विभाजन के फलस्वरूप सेल ग्रुप में चेंज को जाता है, जिसे नए पोषण माध्यम पर ट्रांसफर करके रखा जाता है। ठीक है, अब इसे जो कैलस कहते हैं, कैलस का भी मैंने परिभाषा आपको दिया हुआ है। कैलस की सामान्य उत्तक संवर्धन विधि में न्यू प्लांट, जिसे प्लांटलेट्स कहते हैं, का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे सेल सस्पेंशन। तो इसमें जो है हम सेल सस्पेंशन भी देखेंगे। सस्पेंशन मीन्स होता है लिक्विड, यानी जब प्लांट टिश्यू कल्चर का विशेष प्रक्रिया जिसमें मीडियम के रूप में, माध्यम के रूप में लिक्विड का यूज़ होता है, तब इसे बोलते हैं सस्पेंशन, यानी सेल सस्पेंशन कल्चर। संवर्धकीय कोनिकल फ्लास्क में अजमीकृत 40 से 60 मिलीलीटर तरल पोषण माध्यम लिया जाता है। स्पिचुला की हेल से 1 ग्राम वेट वाले कैलस को 3 से 4 खंडों को लेकर इसमें डालते हैं। कैलस युक्त फ्लास्क को 80 से 120 आरपीएम वाले रोटेटरी सेकर की सहायता से घुमाया जाता है। अब ये क्या है, आरपीएम? आरपीएम मीन्स होता है रोटेशन पर मिनट, यानी इसको रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है, उसे रोटेशन कहते हैं। 7 दिनों पश्चात फ्लास्क के अंदर स्थित सस्पेंशन को 60 म्यू से 100 म्यू के फिल्टर में छान लेते हैं। क्षरित पदार्थ में अनेक पृथक्कृत कोशिकाएं तथा समूहीकृत कोशिकाएं होती है। इन्हें 500 से 1000 आरपीएम वाले सेंट्रीफ्यूजीकृत किया जाता है।
यहाँ एक तरह की मशीन होती है जिसमें विभिन्न घनत्व वाले पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है। अब पृथक्करण होगा तो सेंट्रीफ्यूज का एक मशीन आता है, उसमें जो है सेंट्रीफ्यूज करते ही क्यों है, ताकि जो है रेसिपिटेट और एक बोला जाता है उसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है लिक्विड की 10 मिलीमीटर मात्रा लेकर लिक्विड कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस सस्पेंशन कल्चर को ऑर्गेनोजेनेसिस की क्रिया द्वारा नया पौधिका या प्लांट प्लेट्स एक कोशिकीय समूह का कोशिका में एम्ब्रॉयड न्यू प्लांट विकसित किया जाता है। अब हम देखेंगे सिंगल सेल्स के इम्पोर्टेंस। तो इसमें इम्पॉर्टेंस है सिंगल सेल कल्चर सेल के उपापचयिक अध्ययन मेटाबॉलिक स्टडी के लिए सबसे उपयुक्त है। इस मेथड से एक सेल से संपूर्ण पौधे का निर्माण कर सकते हैं। यह परिष्कृत प्रजातियों के विकास हेतु पादप प्रजनन कार्यक्रम को सुनिश्चित करता है। सिंगल सेल कल्चर इज अ आइडिया सिस्टम फॉर द स्टडी ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन। सिंगल सेल कल्चर टेक्निक क्यों is very important for the fundamental and mutation studies and it has a wide industrial application। इतना है जो है ये है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर या सिंगल सेल कल्चर का ये जो है भाग है। अब इसके बाद आगे बहुत सारे कल्चर्स हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट्स है बीएससी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के लिए। तो आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।